एक्सीडेंट के बाद हेयर शेडिंग क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनाली झा, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो अक्सर एक्सीडेंट के बाद लोगों को परेशान करता है, हेयर शेडिंग। यह सवाल हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा है। उन्होंने अपने एक्सीडेंट के बाद इस प्रॉब्लम का सामना किया। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। एक्सीडेंट के बाद हेयर शेडिंग कैसे होता है? एक्सीडेंट के बाद हेयर शेडिंग एक आम बात है और इसका एक बड़ा कारण है, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस PTS। जब कोई व्यक्ति किसी ट्रॉमेटिक इवेंट जैसे कि एक्सीडेंट का सामना करता है तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव शरीर के कई सिस्टम्स पर पड़ता है, जिनमें हेयर ग्रोथ भी शामिल है। PTS यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एक मानसिक स्थिति है जो किसी ट्रॉमेटिक घटना के बाद डेवलप होती है। यह घटना शरीर और मन दोनों पर गहरा असर छोड़ती है, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक स्ट्रेस, एंजाइटी और डर का अनुभव करता है। PTS का असर न केवल मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, बल्कि यह फिजिकल इश्यूज को भी जन्म दे सकता है, जिनमें से एक है हेयर शेडिंग। अब देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस और हेयर ग्रोथ साइकिल पर असर। जब भी हम ट्रॉमा या एक्सीडेंट से गुजरते हैं, हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। स्ट्रेस और ट्रॉमा के कारण कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कई शारीरिक प्रक्रियाओं में असंतुलन आता है। यह असंतुलन हेयर ग्रोथ साइकिल पर बुरा असर डालता है। अब जानते हैं कि हेयर ग्रोथ साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। हेयर ग्रोथ साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। एनाजन फेज जो है वो ग्रोथ फेज रहती है। बाल तेजी से बढ़ते हैं। इस फेज में हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होते हैं और नए बालों का निर्माण होता है। एनाजन फेज कुछ सालों तक चल सकता है और इस दौरान बालों की लंबाई भी बढ़ती है। कैटाजन फेज दैट इज ट्रांजिशनल फेज, यह एक छोटा ट्रांजिशनल फेज है जो कुछ हफ्तों तक चलता है। इस फेज में हेयर फॉलिकल्स श्रिंक हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ रुक जाती है। यह फेज बालों को एनाजन फेज से टीलोजन फेज को जाने के लिए हेल्प करता है। टीलोजन फेज या रेस्टिंग फेज, यह फेज इसमें बालों की ग्रोथ रुक जाती है। इस फेज में बाल फॉलिकल से जुड़े रहते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती। लगभग 10 से 15% बाल इस फेज में होते हैं। यह फेज कुछ महीनों तक चलती है। टीलोजन एफ्लुएम हेयर शेडिंग का एक सामान्य कारण। चलिए जानते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के कारण ज्यादा बाल टीलोजन फेज में प्रीमेच्योरली चले जाते हैं। इस स्थिति को मेडिकल टर्म्स में टीलोजन एफ्लुएम कहा जाता है। टीलोजन एफ्लुएम एक टेम्परेरी कंडीशन होती है जिसमें बड़ी संख्या में बाल समय से पहले रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और कुछ महीने बाद शेडिंग शुरू हो जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और टीलोजन एफ्लुएम के बीच का संबंध एक्सीडेंट या ट्रॉमा के बाद शरीर में बढ़े हुए स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स और मेंटल स्ट्रेस हेयर फॉलिकल्स पर सीधा असर डाल सकते हैं। जब फॉलिकल्स प्रीमेच्योरली टीलोजन फेज में प्रवेश करते हैं तो वे बालों को छोड़ देते हैं। इस कारण से एक व्यक्ति को एक्सीडेंट के 2-3 महीने के बाद अचानक से बालों की झड़ना की परेशानी स्टार्ट हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद हेयर शेडिंग को मैनेज कैसे करें? अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपको पोस्ट एक्सीडेंटल हेयर शेडिंग को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। बैलेंस डाइट। आपकी डाइट में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, स्प्राउट्स, आयरन, जिंक, विटामिन डी, ये सब हेल्पफुल रहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक्सीडेंट के बाद स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट डायरेक्टली आपके हेयर फॉल को कम करने में मदद करता है। टॉपिकल ट्रीटमेंट्स। आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर प्रॉपर सजेशंस लेना ज़रूरी है। वो आपको पर्टिकुलर मेडिसिन भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिन, पर उसका अंडर ऑब्जर्वेशन ही चालू करना बहुत ज़रूरी है। ओरल सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन सप्लीमेंट्स हो सकते हैं या कुछ उसके अलावा मेडिसिन भी हो सकती है। आपके
थिनिंग या हेयर शेडिंग की सिवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है। आपके विटामिन डेफिशिएंसी की जांच भी कर सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, उस हिसाब से आपके कौन से विटामिन देना है वो डिसाइड करेंगे। अवॉइड हीट स्टाइलिंग। जब तक आपका हेयर शेडिंग कंट्रोल में नहीं आता, हेयर स्टाइलिंग टूल्स जैसे कि ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर या कर्लिंग आयरन का यूज कम करें। यह टूल्स आपके ऑलरेडी वीक बालों को और डैमेज कर सकता है। जेंटल हेयर केयर। आपके बाल इस वक्त काफ़ी डेलिकेट होते हैं, इसलिए जेंटल हेयर केयर ज़रूरी है। शैम्पू करते वक्त रफ हैंडलिंग से बचें और एक माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। अब बात करते हैं कि कब आपको हेयर डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर 6 महीने के बाद भी आपका हेयर शेडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना ज़रूरी है। अगर आपके बाल बहुत पतले हो गए हैं या स्काल्प विजिबल दिख रहा है तो सीरियस सिचुएशन है और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। रिमेंबर, एक्सीडेंट के बाद हेयर शेडिंग एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैक्टोरियल प्रोसेस है जिसमें साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों हेल्थ इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड इंफॉर्मेशन जो आपको एक्सीडेंट के बाद हेयर शेडिंग से डील करने में मदद करेगी। याद रखें, स्ट्रेस से दूर रहना और अपने आप का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स सीरियस है तो बिना देर किए डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।